आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 41वां अध्याय मुनियों को व्यासोपदेश का शिव पुराण महात्म वर्णन। सूत जी बोले कि हे मुनिजन, ब्रह्मा के वचन सुनते ही वे उसको ही प्रणाम करके श्री सनत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए। उसके शिखर पर एक सुंदर तालाब के समीप ही बहुत सी मुनि तपस्या कर रहे थे। उस तालाब के उत्तर में ही सनत कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। इस प्रकार उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके ही समीप में ही बैठ गए। पुनः अपने नेत्र खोलकर ही श्री सनत कुमार जी ने ऋषियों को देखा और कहा कि हे ऋषिगण, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इतना सुनकर ही मुनिगणों ने अपना ही संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। उस समय गणों के साथ ही श्री नंदीश्वर जी फिर विमानारूढ़ होकर ही वहां आ गए। उनका दर्शन करके सारे ऋषियों के साथ ही सनत कुमार जी अपने आसन को उठकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करने लगे कि हे नंदीश्वर जी, इस नौमिसारण निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष का ही बड़ा ही विस्तृत यज्ञ किया है। उसकी समाप्ति हो जाने पर फिर पितामह ब्राह्मण के आज्ञा अनुसार आपकी शरण प्राप्त के लिए यह लोग यहाँ आए हैं। अब आप उनका ही परम कल्याण करें। सूत जी बोले कि इस प्रकार सनत कुमार के वचन सुनकर ही नंदीश्वर जी ने उस मुनियों की ओर कृपा दृष्टि द्वारा देखा। फिर शिव जी के दिव्य ज्ञान को उपदेश दिया है। ऋषियों, यह परम ज्ञान ही वेद व्यास को ही आकर सनत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव ने श्री व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर ही मैंने आप लोगों को सुनाया। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है, इसमें संशय नहीं। इस पुराण को सुनाने से आप लोगों का साथ ही मैंने अपना भी कल्याण किया है। हे ऋषिगण, अब मुझे भी जाने की आज्ञा प्रदान करे। भगवान सदाशिव आपका मंगल करें। ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर सूत जी चले गए। मुनियों ने पूजनीय प्रयाग का ही अपना यज्ञ समाप्त किया। कलयुग का ही आगमन देव काशी में अपना निवास बनाया। पश्चात पशुपत व्रत के प्रभाव से उन्हें ही परम पद मुक्ति प्राप्त हुई। जो शिव पुराण को आदर सहित पढ़ता और सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्त भक्त हो जाता है, भक्त की समृद्धि बढ़ती है। फिर सुने तो सद्भक्ति और पश्चात सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुमुक्षुगण इसकी जांच आवृत्ति कर परम फल के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं। पुरातन राजा ब्राह्मण और वैश्य इसकी 7 आवृत्ति कर शिव दर्शन का ही लाभ उठा चुके हैं। जो मनुष्य भक्ति तत्पर हो उसे ही सुनता है, वह ही यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में ही मुक्ति लाभ करता है। इस प्रकार यह शिव पुराण शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है और भुक्ति मुक्ति दायक है। इसके वक्ता और श्रोता का ही गणपति, कार्तिकेय और पार्वती सहित ही शिव जी सर्वदा कल्याण करे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।